हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर स्लिम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक हरियाणा के आभूषण जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं उनके बारे में हम एक वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार जो महिलाओं के जो आभूषण हैं जो पुरुषों के हैं वो हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी गए हैं। तो इसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो आप अच्छे से सारे जितने भी टाइप के आभूषण जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं हम वन बाय वन सभी को करेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं सिर और मुंह के आभूषण। जो सिर और मुंह के जो आभूषण होते हैं जो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला है शीश फूल। अब जो शीश फूल है वो क्या है, सिर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण है। और सिर के ऊपर कहाँ, बालों में जो बाल होते हैं उनके अंदर ये पहने जाने वाला आभूषण है। और जिसको क्या है, सिर के ऊपर पतली जंजीर या सांकल से क्या है लटकाया जाता है। ठीक है, तो शीश फूल। उसके बाद दूसरा है फूल। अब जो फूल है ये भी एक आभूषण है। ये कहाँ पहना जाता है, ये भी क्या है, जो सिर के ऊपर जो बाल होते हैं उनमें पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक सिंगार पट्टी। सिंगार पट्टी। अब जो सिंगार पट्टी है यह क्या है, माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। पहने जाने वाला आभूषण है सिंगार पट्टी। क्या है, महिलाओं के द्वारा माथे के ऊपर लटकाया जाता है। उसके बाद है तागा। तागा। अब जो तागा नाम से ही पता चल रहा है अभी यह तागे जैसी जो पतला तागा होता है तागे जैसा आभूषण है ये। और ये पहना कहाँ जाता है, ये भी क्या है, माथे पे पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद है बोरला। अब जो बोरला है वो क्या करती है, जो महिलाएं होती है वो माथे के जो अगला भाग माथे के ऊपर क्या करती है, ऊपर पहनती है। और यह सोने और चांदी का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है छाछ। अब जो छाछ है ये है जो पूरे माथे के ऊपर पहना जाता है। ये ठीक, पूरे माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है ये। ठीक है, उसके बाद है सिर मांग। अब सिर मांग से ही पता चल रहा है भी जो महिलाएं होती है वो क्या करता है, जो महिलाओं की जो सिर की मांग होती है, जो मांग होती है वहाँ पे ये है, उसके बीच में पहने जाने वाला आभूषण है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिर मांग बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन पहनती है, जो सुहागन महिलाएं होती है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी होती है उनके द्वारा क्या है, सिर मांग जो आभूषण है वो पहना जाता है। उसके बाद है टिक्का। अब जो टिक्के के बारे में तो सभी को पता भी है,
यह क्या है, माथे पर लटका कर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो ये तो आपके सिर और जो मुंह के जो आभूषण थे वे हैं। उसके बाद हम आगे जो कान के आभूषण हैं वो पढ़ेंगे। इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कोई जो लिख रहा है वो आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स बनाइएगा अच्छे से, ताकि आपको याद भी हो जाए साथ साथ। उसके बाद कान के आभूषण, जो कानों के अंदर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो एक तो है, आपने नाम भी सुना है बाली का, बाली। अब जो बाली होती है वो एक तो गोल आकार की होगी, ठीक है, और छोटी साइज के अंदर छोटी भी होती है, छोटा आकार होता है, गोल आकार होता है, छोटा आकार होता है, जो कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, कान में पहना जाता है। ये सोने और चांदी की हो सकती है। उसके बाद है कर्णफूल। अब कर्ण फूल नाम से ये कर्ण का मीनिंग होता है कान, तो ये भी क्या है, गोलानुमा आकार की होती है और सोने और चांदी से बनी होती है। ठीक है, और ये पहनी कहाँ जाती है, कान का जो निचला हिस्सा होता है, निचले हिस्से में पहनी जाती है। ठीक है, जो कान का जो निचला हिस्सा होता है उसमें पहनी जाती है, जिसको हम कर्णफूल बोलते हैं। एक है बूजली, बूजली। अब बूजली है, ये क्या होती है, ये सिक्के के आकार की होती है। ठीक है, जो सिक्का होता है उसके आकार की होती है, और ये भी कान में पहनी जाती है। और ये ज़्यादातर क्या है, जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, ठीक है, जो बुजुर्ग जो महिलाएं होती है वो पहनती है। ठीक है, महिलाओं द्वारा क्या है, बूजली पहनी जाती है। उसके बाद है मुर्की। अब मुर्की का तो लड़कों को भी बहुत अच्छे से पता है। तो ये एक तो क्या है, महिलाओं तथा पुरुषों दोनों द्वारा पहना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा कान में पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद है झुमके। अब जो झुमके हैं वो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। और कैसे पहना जाता है, जो कान होता है, ठीक है, कान में चेन के द्वारा लटका के, ठीक, जो कान होता है उसके अंदर चेन के द्वारा लटका के पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया कान के आभूषण है, जो इम्पोर्टेंट आभूषण है। उसके बाद आगे है नाक के आभूषण। अब जो नाक के अंदर जो महिलाएं होती है वो कौन कौन से आभूषण पहनती है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। नाक के आभूषण, एक तो नाक का जो आभूषण होता है वो होता है कोका। नाम भी सुना है आपने, अरे इसके तो ऊपर गाने भी काफी चलते हैं। ठीक है, तो जो कोका होता है वो महिलाओं का क्या है, प्रसिद्ध आभूषण है एक तो। ठीक, ज्यादातर महिलाएं पहनती है। और ये पहना कहाँ जाता है, नाक में कौन सी साइड पहना जाता है, बाईं तरफ। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, बाईं तरफ क्या है, नाक में ये पहना जाता है कोका। उसके बाद है नथ और नथली।
जो नथ व नथली है वो भी क्या है, नाक का एक आभूषण है। और ये शादीशुदा जो औरतें होती है, ठीक है, विवाहित जो औरतें होती है उनके द्वारा पहना जाता है। शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनके द्वारा पहना जाता है। और छोटे आकार की होती है उसको बोल देते हैं नथली, ठीक है। बड़े आकार की होती है उसको नथ बोल दी, छोटे आकार की होती है उसको हम नथली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है लौंग। जो लड़कियां होती हैं उनको तो ये पता भी है क्या चीज़ें होती है। जो लौंग है ये थोड़ा लंबा आकार का होता है, ठीक है, लंबा आकार का आभूषण है ये। और यह आभूषण क्या है, नाक व कान दोनों में पहना जाता है, ठीक है, नाक व कान दोनों के अंदर पहना जाता है। उसके बाद है बावरा। बावरा जो आभूषण है ये भी क्या है, नाक में पहना जाता है। और इसका जो आकार होता है वो बड़ा आकार होता है, ठीक है, बड़ा आकार होता है इसका। और ये ज़्यादातर क्या है, जो बिश्नोई समाज की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये पहना जाता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके नाक के आभूषण। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे गले के आभूषण। अब जो औरतों के द्वारा या जो पुरुषों के द्वारा जो गले के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं वो कौन कौन से हैं वो हम अब पढ़ेंगे। गले के आभूषण, ठीक है। तो एक तो गले के अंदर क्या है, जो बहुत ही कॉमन है, माला। तो माला भी क्या है, गले का आभूषण है। और ये गोल्ड की होती है, ठीक है, सोने की बनी होती है। और इसके अंदर क्या है, गोल बीजों की आकृति बोलो या मोतियों की, ठीक है। यह क्या है, जो माला होती है वो एक तो सोने की होगी, और जो गोल बीजों की आकृति बोल सकते हैं या जो मोतियों से बनी होती है ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो है माला, एक है मटर माला। अब जो मटर माला है वो क्या है, नाम ही है तो मटर माला, तो ये मटर की आकृति की होगी, ठीक है। तो जो मटर का आकार होता है वैसे ही इसके अंदर क्या है, मोतियों का जो आकार होता है। और इसकी लंबाई है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी होती है इसकी लंबाई जो मटर माला की। उसके बाद है हंसली। अब हंसली का भी आपको पता होगा। तो हंसली कहाँ पहने जाता है, जो एक तो ये गले के नीचे एक हड्डी होती है हंसुली, ठीक है, हंसुली जो हड्डी होती है उसकी सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं, ठीक है। और जो ये हंसुली हड्डी होती कहाँ पे है, गले के बिल्कुल नीचे होती है, ठीक है। उसके बाद है कंठी। अब जो कंठी है वो कहाँ पहनी जाती है, वो भी क्या है, गले के अंदर पहनी जाती है। और ये बनी किसकी होती है, सोने के मनकों से बनी होती है, ठीक है। ये सोने के मनकों से निर्मित होती है और इसको हम कंठमाला भी बोलते हैं, ठीक है, कंठमाला भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है गुलबंद। अब जो गुलबंद है ये महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। और जो गुलबंद होता है इसकी एक पट्टी होती है, ठीक है, जो पट्टी होती है उसके ऊपर क्या है, सुनहरे
फूलों की आकृति बनी होती है, ठीक है। जो सुनहरे फूलों की कली के दाने जुड़े होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब दानेदार होती है ये, दानों से बनी होती है गुलबंद, ठीक है। उसके बाद है जालरा। अब जो जालरा है ये सबसे लंबा हार होता है, ठीक है। सबसे लंबा हार है ये, और गले में पहना जाता है। उसके बाद जो गले का आभूषण है वो है मंगलसूत्र। अब जो मंगलसूत्र है उसका तो सभी को पता है, ये तो बहुत ही कॉमन है। मंगलसूत्र, अब जो मंगलसूत्र है वो सोने से बना होगा, ठीक है। सोने से बना आभूषण होता है, और इसके बीच में क्या है, मंगलसूत्र है, सोने से बना होगा, और इसके बीच में मोती लगे होते हैं, ठीक है। और ये विवाहित जो औरतें होती है, ठीक है, विवाहित जो स्त्रियां होती है उनके द्वारा पहना जाता है। उसके बाद है पत्री। पत्री, अब जो पत्री नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या है, एक तो पान या जो सहतूत के पत्ते होते हैं उनके आकृति की होती है, ठीक है। और इसको क्या है, गले की ताबीज भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हार। हार क्या होता है, ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है, बहुत ही कॉमन है, और ये भी सोने का बना होता है, ठीक है। उसके बाद है हमेल। हमेल, और जो हमेल होती है ये भी पूर्ण रूप से सोने का बना होता है, ठीक है। हार के अंदर तो मोती भी लगे होते हैं, लेकिन ये क्या है, पूर्ण रूप से सोने का बना होता है। और हमेल को क्या है, जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जो महिलाएं होती है वो इनको ज्यादातर क्या है, पहनती है। उसके बाद एक नाम सुना है आपने, टड्डा। अब जो टड्डा है वो कहाँ पहना जाता है, जो महिलाएं पहनती है, जो कोहनी पर पहना जाता है, गोल कड़े जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद एक है बाजना। अब बाजना नाम से ही पता चल रहा है भी ये बाजू में पहने जाने वाला है, ठीक है। और ये चांदी का बना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इनमें से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए भी है। तो आप क्या है, इन जो हरियाणा में जितने भी आभूषण हैं इनको अच्छे से करिएगा। और आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। हमारे YouTube चैनल मास्टर सलीम को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी लेक्चर से रिलेटेड जो भी वीडियो होती है आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।